हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जेएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, करें निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था। बताइए भाई, इसमें से आपको बताना है भारत का पहला वायसराय कौन था। करें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस या पिट थे, या लॉर्ड कैनिंग थे, या रॉबर्ट क्लाइव थे। तो बताइए भाई सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो भारत का पहला वायसराय कौन था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग, देखिए लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था ये 1856 से 1858 तक रहा। ठीक है, 1858 तक इनका कार्यकाल रहा। तो ये जो है ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। इनके समय में एक जो है एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, आप जानते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, तो ये आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो 1857 की भारत की जो प्रथम क्रांति हुई थी उसके जो है उस समय के वायसराय कौन थे। तो ये आप याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। देखिए, और इन्हीं के समय जो भारतीय दंड संहिता 1858 एवं सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1859 भी इनके काल में ही क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक, तो इस प्रकार आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, करें कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला। तो बताइए भाई, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला। तो किसने निकाला था, करें कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या अशोक, या बिंदुसार। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनानियों को भारत से बाहर निकालना किसने निकाले थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। और देखिए चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं ये मगध की गद्दी पर कब बैठे थे, 322 ईसा पूर्व में बैठे थे। और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। किसके, जैन धर्म के अनुयायी थे। ये भी आपके प्रश्न पूछा था। और चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौन थे, चाणक्य, जिन्हें आप कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे। और इनकी जो है पुस्तक जो है चाणक्य की सबसे प्रसिद्ध है, अर्थशास्त्र। ठीक है, और एक प्रश्न यहाँ से याद रखना है, इनके समय जो है मेगास्थनीज जो है भारत आया था। ठीक है, तो पूछा जाता है मेगास्थनीज जो है यात्री किनके शासनकाल के दौरान आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और मेगास्थनीज की जो है पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। ठीक है, और इस चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है 298 ईस्वी में, ईसा पूर्व में श्रवण बेल गोला में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप इसमें इतना ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगर चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पूछे तो ये 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहना कि सुल्तान रजिया बेगम किसकी पुत्री थी। बताइए भी, सुल्तान रजिया बेगम किसकी पुत्री थी। कहना कि बलबन की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की, या रुकनुद्दीन की। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। जो रजिया बेगम थी वे जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, और यह जो है मुस्लिम शासक की या पहली जो है शासिका बनी थी। तो ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम जो है शासिका कौन थी, तो ये रजिया बेगम थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो रजिया बेगम जो है ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। आइए अगला देखते हैं। निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो बताइए भाई, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। कहें कि बीडी सावरकर, भगत सिंह, लाला हरदयाल, या चंद्रशेखर आजाद। तो बताइए, तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 25 जून 1913 में। ठीक है, 1913 में 25 जून। बताइए तो किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल ये कहाँ किए थे, अमेरिका में। कहाँ भी, अमेरिका में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, लाला हरदयाल। और इनके साथ थे सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह। ठीक, करतार सिंह सारभा और लाला हरदयाल थे। ठीक है, तो इसको आपको इनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये तीन व्यक्ति जो है इस पार्टी की स्थापना की थी 25 जून 1913 को। कहाँ किए थे, अमेरिका में। चलिए अगला प्रश्न है, कहें कि महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था। बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था, तो कहाँ से किए थे भाई। कहने की साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, पोरबंदर से, या दांडी से। कहाँ से किए थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साबरमती आश्रम से। तो महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती आश्रम से प्रारंभ किए थे। ठीक है, और यहीं पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। ठीक है,
इसे दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता था। तो इनका जो है महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह क्या था, चंपारण वाला था 1917 में। ठीक है, कहाँ हुआ था ये, बिहार में। ठीक है, बिहार में हुआ था 1917 में। और आमदा मिल, इनका पूछा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले अनशन कहाँ किया था, तो ये आमदा मिल मजदूरों के खिलाफ ये खड़े हुए थे 1918 में। जो है ये यहाँ पर जो है इन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल की। ठीक, और एक असहयोग आंदोलन कब चलाया था, 1920 में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब भाई चलाए थे, जिन्हें अगस्त आंदोलन भी कहते हैं, कब चलाया था, 1942 में। ठीक है, इनके ये प्रमुख आंदोलन है। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। ठीक, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला कौन सा था नगर। तो आपसे सिंधु घाटी सभ्यता वाला बंदरगाह पूछ रहे हैं कि कौन सा इसमें था। करें लोथल, कालीबंगा, रोपर या मोहनजोदड़ो। तो बताइए भाई कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोथल जो है ये एक क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह स्थल था। ठीक है, लोथल कहाँ है भाई, गुजरात में। ठीक है, और कालीबंगा आपसे पूछता है कहाँ है, ये राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। और रोपर कहाँ है, ये पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में है। और मोहनजोदाड़ो कहाँ है भी, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जो है पुरातत्विक स्थल है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। ठीक है, 1921 में किए थे। ठीक, तो इसमें आप इतना ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है। बताइए भी कौन सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि मियाँ तानसेन, अमीर खुसरो, बैजू बावरा या रामानंद। बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। बताइए भी, तो कौन से थे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है, ये अमीर खुसरो का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है, कौन से हैं, कौन से भी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बैरन एवं नारकोंडम। बैरम एवं नारकोंडम जो है यह जो है भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है। अगला है, कह रहे हैं कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। बताइए भी। चलिए, कह रहे हैं उड़ीसा, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम। तो बताइए कौन सा। तो कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो ये किससे कुल मिलाकर कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कौन सी भी, ए नंबर सही हो जाएगा, उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, देखिए झारखंड से गुजरती है, त्रिपुरा से, मिजोरम से। ठीक है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल से और छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और गुजरात से गुजरती है, और भी राजस्थान से गुजरती है, और मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो किससे किससे गुजरती है, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, कुल मिला के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती। तो इसमें नहीं वाला आपको बतलाना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, करें विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है। बताइए, करें तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोरेडो का पठार, बोलिविया का पठार। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, तिब्बत का पठार। कौन सा है, तिब्बत का पठार। तो यह जो है उत्तर में टकलामकान रेगिस्तान से हिमालय पर्वत श्रृंखला तक विस्तृत है। ठीक है, अगला है, कह रहे कि चंद्र ग्रहण का कारण है। कह रहे कि कौन सा इसमें हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा भाई, 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में क्या पृथ्वी का आना क्या कहलाता है, चंद्र ग्रहण कहलाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि सेवी का पूरा रूप क्या है। सेवी का पूरा रूप क्या है। तो सेबी का पूरा रूप क्या है, सिक्योरिटीज एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आइए और देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, कह रहे कि भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है।
कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, इस्पात उद्योग। क्या हो जाएगा? इस्पात उद्योग। अगला है, कह रहे हैं कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? बताइए भाई। तो कौन कह रहे हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए, ये नीति आयोग पहले क्या था भाई? योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है नीति आयोग को, ठीक है। तो ये इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को जो है नरेंद्र मोदी ने इसकी स्थापना की है, ठीक है। ये पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, तो ऐसे भी याद रखिएगा। तो इसका मुख्यालय आपसे पूछे तो नई दिल्ली में। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। चलिए बताइए, तो इसका अध्यक्ष पूछता है कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहें कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बताइए भी। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 53? बताइए भाई। तो मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का में, ठीक है। और फिर अनुच्छेद 51 में क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है। और अनुच्छेद 53 क्या कहता है? राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यहाँ बी नंबर सही होगा। अगला है, कहने कि मूल अधिकारी से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? तो कौन सा है? तो मूल अधिकार यहाँ होगा से संबंधित मामला निम्नलिखित कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का केस, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए। आइए भाई अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए भाई, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? करें भारत का राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या दल का अध्यक्ष? कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? बताइए भी। 18 नंबर प्रश्न कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का एक संघ होगा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने साल तक वो अपने पद पर आसीन रख सकता है? बताइए। करें 62 वर्ष, 65 वर्ष, 68 वर्ष, 70 वर्ष? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 65 वर्ष। 65 वर्ष। अगला है, कहें कि हितोपदेश की रचना किसने की है? बताइए भी। कहें कि विष्णु शर्मा है, नारायण पंडित हैं, भवभूति हैं या पंतजलि हैं? कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारायण पंडित। नारायण पंडित। अगला प्रश्न है, कहें कि डबल रोटी बनाने में प्रयोग किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? क्या होता है? बताइए भाई। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। या जो है एक अकार्बनिक यौगिक है। तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। कह रहे हैं कि स्पाईवेयर निम्न में से क्या है? बताइए स्पाईवेयर क्या है? क्या है स्पाईवेयर? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइबर जासूसी है। साइबर जासूसी है। अगला है, कहें कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? बताइए भी, कितने विश्वविद्यालय थे? तो कितने थे? करें 5, 7, 3 और 4? तो कितने थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 थे, ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व कुल जो है विश्वविद्यालय की संख्या उत्तर प्रदेश में 5 थी। अगर आपसे पूछे वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 6 हैं, ठीक है। कितने? 6 हैं। कौन से? सबसे पुराना आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 ईस्वी में स्थापना हुई थी। यह जो है सबसे पुराना ये विश्वविद्यालय है। लेकिन आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय ये 2005 में बना है भाई। 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा कब मिला? 2005 में, ठीक है। तो कुल कितने? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत में हैं। कौन कौन से भाई? इलाहाबाद हो गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में जो है सबसे नया, ठीक है, सबसे नया केंद्रीय विश्वविद्यालय ये है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय जो 2014 में बना है, ठीक है। 2014 में झांसी में है। और छठा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है भाई? तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजसी पुरुषोत्तम टंडन विश्वविद्यालय।
आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि पिस्सू, पंचोई और दियाई उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? बताइए भी। कह रहे कि राजी, भोटिया, जौनसारी, महीगिरी। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, जौनसारी। जौनसारी द्वारा जो है बिस्सू, पंचोई और दियाई उत्सव मनाया जाता है जौनसारी जनजाति द्वारा। अगला है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान में किस दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? बताइए भी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, मुहरे, मृदा पात्र, सिक्के। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बताइए भी, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ है? मथुरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में कि वाराणसी में? कहाँ हो जाएगा भारत कला भवन? ये वाराणसी में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की है? किसने की है शुरुआत? करें कि असित कुमार हल्ददार, चमन सिंह, ललित मोहन सेन या विश्वनाथ मेहता? तो किसने शुरू किया है अभी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ललित मोहन सेन। तो उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत ललित मोहन सेन ने किया है। अगला है, करें कि पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द ऐसे व्यक्ति सम्मिलित है जो इस अधिनियम के अंतर्गत है। किसके किसके? तो ये भर्ती किए गए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, करें कि अपने जिले में विचाराधीन किसी फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश कौन दे सकता है? बताइए कौन आदेश दे सकता है? करें जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, आयुक्त या उप महानिरीक्षक? कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट। अगला है, करें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? बताइए भी, किस नाम से जाना जाता था? तो किसके नाम से? उत्तर प्रदेश के पूर्व में। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला है, करें किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अवघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? करें कि ऋतु चक्र, जल चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र या गैसीय चक्र? तो कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र जो है सर्वाधिक प्रभावित होगा। अगला है, करें कि जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेष जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई? तो किसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, तप्त स्थल। तप्त स्थल। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है भैया? पश्चिमी घाट में। कहाँ? पश्चिमी घाट में। ये आपसे प्रश्न पूछा गया, तो पश्चिमी घाट याद रखिएगा। अगला है, कहें कि रेड डाटा बुक का संगठन किया जाता है किसके द्वारा? तो रेड डाटा बुक का संगठन IUCN द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लड़कियों की सुरक्षा हेतु किस टीम का गठन का आदेश दिया है? तो मंचलों के लिए किसका गठन किया था भाई? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटी रोमियो दल का। अगला प्रश्न है, कहने कि सर्जिकल स्ट्राइक के 2 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में 28 सितंबर 2018 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? बताइए किस तरह? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराक्रम पर्व के। पराक्रम पर्व के रूप में मनाया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला कह रहे हैं कि जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? बताइए भाई। कह रहे हैं कि 20, 15, 25 या 10? कितने हैं कुल? 10, सॉरी 15। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? 15। ठीक है। तो देखिए, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, माल एवं सेवा कर। ये जो है कब आया था भाई? 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी बिल लाया गया था। तो ये किसके द्वारा? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था। ये 101वां जरूर याद रखिएगा कि संविधान संशोधन अधिनियम 101वां। ठीक है। और यह जो है, और संविधान का जो है आर्टिकल 279A में जो है जोड़कर यह जीएसटी परिषद का गठन किया गया। तो पूछेगा जीएसटी परिषद का किस संविधान में जोड़ा गया है? तो
9A में, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको, या जो है जीएसटी कैसा कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। तो यहाँ आपको इतना ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहें कि केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है, बताइए। तो केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ है, तो देहरादून है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। देखिए वन रिपोर्ट हर 2 साल में पेश की जाती है, ठीक है, हर 2 साल में, ठीक है। तो इस प्रकार आपके टोटल 38 प्रश्न हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।